नमस्कार, स्वागत है आपका आयुर्वेदम। तो आज हम देखने वाले हैं सिलेबस ओवरव्यू ऑफ बीएमएस थर्ड प्रॉफ। तो ये आपका फाइनल प्रॉफ है जिसमें आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं एंड वो सब्जेक्ट्स आपको किसी न किसी मेजर संहिता दैट इज चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता में मिलेंगे। बट बहुत सारे बच्चे टिल द एंड ऑफ द प्रॉफ इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं एंड चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि किसे कहाँ से पढ़ना है। इसीलिए ये हमने वीडियो लेक्चर बनाया है सो दैट आपको ये चीजें पता चल जाए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कौन सी संहिता में कौन से चैप्टर में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके फाइनल प्रॉफ में मेजर 9 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 8 सब्जेक्ट्स के आपके एग्जाम्स होंगे और एक सब्जेक्ट का आपका एग्जाम नहीं होगा। तो आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं काया चिकित्सा इंक्लूडिंग मानस रोग, रसायन एंड वाजीकरण, देन पंचकर्मा एंड उपक्रम, शल्य तंत्र, शलाक्य तंत्र, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, कुमार भृत्य, संहिता अध्ययन 3, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक एंड अत्ययिक चिकित्सा। तो अगर हम इनसाइट्स देखें तो आपके थ्योरी एग्जाम्स में आपके 3 सब्जेक्ट्स के 2 एग्जाम्स होंगे, मेकिंग 6 एग्जाम्स, देन आपके 4 सब्जेक्ट्स का ओनली 1 एग्जाम होगा, मेकिंग 4 एग्जाम्स एंड देन एक सब्जेक्ट के आपके 3 एग्जाम्स होंगे दैट विल मेक 3 एग्जाम। तो टोटल आपके 13 एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में आपको स्पॉटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन होगा, वाइवा में आपको टॉपिक्स एंड श्लोका रेसिटेशन पूछा जाएगा, इलेक्टिव्स आपके 3 होंगे या फर्स्ट ईयर से अभी तक तो देते ही आ रहे हैं, देन इंटरनल असेसमेंट में आपके टर्म टेस्ट दैट इज आपके टर्मिनल्स एंड साथ में जो तो आपके 3 क्लास टेस्ट होते हैं हर टर्मिनल से पहले हर सब्जेक्ट के, वो इंक्लूड होंगे। तो अब हम देखेंगे अपना दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर फाइनल प्रॉफ दैट इज काया चिकित्सा। अब ये आपका टोटल 500 मार्क्स का सब्जेक्ट है जिसमें हमारे टोटल 3 यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मेजरली काया चिकित्सा आपको चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में मिलता है। एज चिकित्सा तो आपको सुश्रुत संहिता में भी मिलेगी, बट इसमें हम मेजरली मेडिसिन के बारे में बात करते हैं एंड आपको पता ही है मेडिसिन किसमें मेजरली दी गई है, चरक संहिता में। तो पेपर 1 है व्याधि विशेष चिकित्सा 1। इसमें हम अलग अलग व्याधियां देखेंगे एंड उनके चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन जो कि आपका 10 मार्क्स का है, जिसमें आप काया चिकित्सा की इंट्रोडक्शन अलॉन्ग विद थोड़े जनरल टॉपिक्स पढ़ेंगे। देन आता है ज्वर जिसमें आपने आयुर्वेदिक पार्ट दैट इज जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर जैसे टॉपिक्स, मॉडर्न में लाइक डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा ये भी पढ़ेंगे जो कि होगा आपका टोटल 22 मार्क्स का। देन आता है चिकित्सा ऑफ रस प्रदोषज विकार। अब रस प्रदोषज विकार आपने सेकंड प्रॉफ में भी पढ़े थे लाइक पांडु, हृदय रोग एक्सेट्रा। अब इसके साथ आपने इनकी चिकित्सा भी पढ़नी है अलॉन्ग विद मॉडर्न टॉपिक्स भी पढ़ेंगे दैट इज हेमेटोपोइटिक डिजीज एंड उसकी भी ट्रीटमेंट। तो ये होगा आपका 18 मार्क्स। तो सारे टॉपिक्स में आपने आयुर्वेदिक अलॉन्ग विद मॉडर्न टॉपिक्स पढ़ना है। नेक्स्ट आता है रक्त प्रदोषज विकार जो कि होगा आपका 24 मार्क्स का, जिसमें आपने जॉन्डिस, कामला, यकृत एक्सेट्रा ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। देन आ जाता है हमारी चिकित्सा ऑफ मास एंड मेदो प्रदोषज विकार जो कि आपका 16 मार्क्स का है। इसमें आप डायबिटीज, मेलाइटिस, प्रमेह जैसे मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक टॉपिक्स दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं शूद्र रोग जो कि 5 मार्क्स का है, इसमें आप माइनर डिजीज पढ़ेंगे। एंड लास्ट आ जाता है शुद्ध एंड अशुद्ध चिकित्सा, ये भी 5 मार्क्स का है। तो इसमें हमने अपने पहले 4 धातुओं के रोग एंड उसकी चिकित्सा पढ़नी है। देन नेक्स्ट आता है पेपर 2 एंड दैट इज ऑल्सो ऑफ 100 मार्क्स में हम व्याधि विशेष चिकित्सा पढ़ेंगे। इससे पहले आ जाती है चिकित्सा ऑफ वात व्याधि। अब ये वात व्याधि जो टॉपिक है ये आपने प्रॉफ में पढ़ा था जिसमें आपने सारी व्याधियां पढ़ी थी। अब हम उसके साथ उसकी चिकित्सा भी पढ़ेंगे। मीन्स अगर आपने सेकंड प्रॉफ अच्छे से पढ़ा होगा तो ये प्रॉफ आपके लिए चिकित्सा स्थान में तो बहुत इजी रहेगा। आज आपको डिजीज की निदान संप्राप्ति तो याद ही होगी, आपको बस उसमें चिकित्सा ऐड करनी। वात व्याधि होगी आपकी 24 मार्क्स की। आ जाता है अस्थि एंड मज्जा प्रदोषज विकार की चिकित्सा, ये है आपके 3 मार्क्स की, जिसमें हम आयुर्वेदिक मॉडर्न दोनों पढ़ने वाले हैं। के बाद आती है स्रोतोदुष्टि विकार। स्रोतोदुष्टि में हमारे प्राणवह, उदकवह, अवयवह एंड पूरिशवह सबके विकार, श्वास का मूत्रकृच एक्सेट्रा ये सब कुछ अलॉन्ग विद उसकी चिकित्सा पढ़ेंगे एंड ऑल्सो मॉडर्न तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स मिलकर बनते हैं। तो प्राणवाह स्रोतस के विकार हैं 24 मार्क्स के, उदकवाह के हैं 10 मार्क्स के, मूत्रवाह के 12 मार्क्स के, पूरिशवाह के 3 मार्क्स। इससे हमें क्या समझ आ रहा है, हमें वात व्याधि एंड प्राणवाह स्रोतस तुष्टि के विकारों को सबसे पहले पढ़ना। देन आता है हमारा पेपर 3 इसका जो कि 100 मार्क्स का ही है, जिसमें हमने व्याधि विशेष चिकित्सा 3 एंड रसायन एंड वाजीकरण पढ़ना है। इसमें हमारे बाकी के जो स्रोतस बचे हमारे अनवाह, मनोवाह एंड शुक्रवाह उनके दुष्टि के विकार पढ़ेंगे जो कि है अनवाह 16 का, मनोवाह 10 का एंड शुक्रवाह 8 का। अब इसमें अनवाह में जैसे कि हमारी डिजीज आती है लाइक अग्निमांद्य, चर्दी, गुल्म एंड मॉडर्न में आईबीएस एक्सेट्रा ये सब कुछ होगा। मनोवाह में आ जाएगा उन्माद, अपस्मार एंड मॉडर्न में डिप्रेशन एक्सेट्रा ये पढ़ेंगे। एंड शुक्रवाह में क्लैब्य, इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डिसऑर्डर्स एंड इसमें भी हमने आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न दोनों पढ़ना है, ये होगा 10 मार्क्स का। देन है व्याधि शमत्व विकार, ये आपका 8 मार्क्स का है। उसके बाद गुह्य रोग, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स लाइक फिलीस, सिंप्लेक्स एक्सेट्रा ये सब कुछ आ जाएगा, ये भी 8 मार्क्स का है। देन वाजीकरण एंड रसायन, रसायन आपका 20 मार्क्स का एंड वाजीकरण आपका 12 मार्क्स का होगा। लास्ट आ जाता है जरा अन्य विकार एंड इंद्रिय प्रदोषज विकार, ये आपका 8 मार्क्स का है। अगर हम इस सारे पेपर्स को देखें तो आपका फर्स्ट पेपर लास्ट पेपर थोड़ा सा इजी बन जाता है क्योंकि इसमें बाकी के भी कुछ टॉपिक्स हैं लाइक वाजीकरण, रसायन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, क्षमत्व। जो आपका सेकंड पेपर है दैट इज टोटली ऑन डिजीज, तो वो बहुत सारी डिजीज हो जाती है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसीलिए आई विल सजेस्ट यू कि आप साथ साथ में डिजीज पढ़ना शुरू कर दें, उसकी चिकित्सा एक्सेट्रा अच्छे से करके अपने नोट्स बना ले सो दैट एट द एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम ना हो। उनकी डिजीज बहुत सारी हैं तो मेक श्योर आप हर एक डिजीज
को अच्छे से पढ़ें, ऐसी आपकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज पंचकर्मा। ये आपका टोटल 300 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिसमें आपका एक 100 मार्क्स का एक ही एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो सबसे पहले इसमें आप पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन की होगी 8 मार्क्स की, स्नेहन एंड स्वेदनकरम, स्नेहन इंडिविजुअली 12 मार्क्स का, टाइप्स ऑफ स्वेदन 10 मार्क्स का, फिजियोथेरेपी 10 मार्क्स की, वर्मन कर्म 10 मार्क्स का, विरेचन भी 10 का, बस्ती 18 की, हास्य 10 का, एंड लास्ट में इमरजेंसी मैनेजमेंट 5 मार्क्स की। अब ये जो सारे आपके टॉपिक्स हैं, ये आपको मेजरली चरक सिद्धि स्थान में मिलेंगे, अलॉन्ग विद चरक के सूत्र स्थान। आपने सेकंड प्रॉफ में 13 एंड 14 चैप्टर में स्नेह स्वेद चैप्टर पढ़ा है उसमें, एंड उसके बाद वर्मन विरेचन जो चैप्टर पढ़ा है उसमें भी इसका बहुत सारा पार्ट है। तो मेक श्योर पंचकर्मा के लिए आप चरक की सिद्धि एंड सूत्र स्थान के ये 3 चैप्टर्स रेफर करें। नेक्स्ट है हमारा थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज शल्य तंत्र। शल्य तंत्र मीन्स सर्जरी। आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है। इसमें आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स का है, जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ शल्य तंत्र पढ़ने वाले हैं। इसमें आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, यंत्र शस्त्र स्टेरिलाइजेशन एनेस्थीसिया, विविध शस्त्र कर्म, योग्य कर्म, शार, अग्निकर्म, रक्त मोक्षण, बंद विधि एटसेट्रा, ये सारे आपके टॉपिक्स आने वाले हैं। एंड जो आपका आयुर्वेदिक पार्ट है वो आपको मेजरली सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 1 to 26 चैप्टर में मिलेगा। तो पेपर 1 को कवर करने के लिए आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना है। सारे के सारे टॉपिक्स आपको इन्हीं चैप्टर्स में मिलेंगे, एंड मॉडर्न तो अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेपर 2 ऑफ शल्य तंत्र। इसमें हम शल्य तंत्र का चिकित्सा सिद्धांत पढ़ेंगे, भी 100 मार्क्स का है। इसमें हमारे डिजीज एंड फ्रैक्चर्स लाइक स्केलेटल, उनके डिजीज फ्रैक्चर्स जो भी होंगे, चेस्ट के, इसोफेगस के, गुल्म, शूल, उदर रोग, ऑर्गन के डिजीज, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के, रेक्टम, एनल, एब्डोमेन, लीवर, ब्लैडर, पेनक्रियास, स्प्लीन, किडनी के विकार, देन यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, इन सब के, एंड लास्ट में हम हर्निया पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। ये बहुत बार 5 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, एंड पहले तो 20 मार्क्स का पूछा जाता था जब 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, बट अब आपको एक 10 का एंड एक 5 का भी आ सकता है। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें, इसमें बहुत सारे आपकी डिजीज आने वाले हैं। एम्ब्रेस योरसेल्फ, आपका पेपर बहुत बड़ा होने वाला है। अब नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है शलाक्य तंत्र। आपका 400 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इसमें आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। शलाक्य तंत्र को मोस्टली बच्चे बोल देते हैं एंटी। शलाक्य तंत्र में आपके ऊर्ध्व जत्रुकर, दैट इज अबव नेक के सारे डिसऑर्डर्स आएंगे। इसमें आपका पेपर 1 बनता है नेत्र रोग का, दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसमें आप आई के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। आपका पूरा का पूरा शलाक्य तंत्र अगर हम देखें वो सुश्रुत संहिता के पार्ट 2 उत्तर तंत्र के 1 to 26 चैप्टर में पूरा कंप्राइज हो जाता है। तो अगर आपने शलाक्य तंत्र अच्छे से पढ़ना है तो उसके मैक्सिमम रेफरेंस आपको शुद्ध के उत्तर तंत्र 1 to 26 चैप्टर में मिल जाएंगे। इसमें से 1 to 18 चैप्टर आपको का आयुर्वेदिक का सारा मिल जाएगा, तो अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। इंट्रो एंड सामान्य चिकित्सा एटसेट्रा, ये भी इसी पेपर में आने वाला है। तो आयुर्वेदिक पार्ट ऑफ आई के लिए आपको क्या पढ़ना है, 3 चैप्टर ऑफ सुश्रुत उत्तर तंत्र। देन पेपर 2 में आता है शिरो रोग, कर्ण रोग, नासा रोग एंड मुख रोग। इज योर ईएनटी। ईएनटी इज एयर, नोज एंड थ्रोट। इसे कोई आई नहीं बोलेगा, मोस्ट मेजर बिलीफ ऑफ पीपल, राइट। एयर आपको मिलेगा 20 एंड 21 चैप्टर में ऑफ सुश्रुत के उत्तर तंत्र। बच्चे सोचेंगे 2 ही चैप्टर हैं, कितना ही बड़ा होगा, बट इसमें आपने मॉडर्न भी पढ़ना है तो बड़ा हो जाता है। नोज का आता है 22 24 चैप्टर, दैट इज 3 चैप्टर्स में। थ्रोट के बारे में आता है, ये अलग जगह पर है, दैट इज चैप्टर 16 ऑफ सुश्रुत निदान स्थान। इसमें आप ओष्ठ रोग, रोग 7, जीवा के 5 रोग एंड तालु के रोग पढ़ेंगे। देन अवर सेकंड टॉपिक दैट इज शीर रोग, 25 से 26 चैप्टर ऑफ सुश्रुत उत्तर तंत्र में आपको मिलेगा। शलाक्य तंत्र जो आपका सब्जेक्ट है ना, थोड़ा सा लाइक मैथमेटिकल, इट इज अ बिट टफ। अपने टाइम में मुझे थोड़ा टफ लगा था, बट आई स्टडीड इट वेरी थॉरली, तो इसके लिए आई डिड गुड इन इट। इसीलिए वी आर प्लानिंग टू टीच दिस सब्जेक्ट इन अवर चैनल। वी सी नाउ द नेक्स्ट आता है प्रसूति तंत्र। ये पहले 3rd ईयर में हुआ करता था, अब ये भी आपके प्रॉफ में आ गया है। टोटल सब्जेक्ट 400 मार्क्स का है, हमें पता ही है। इसका पेपर 1 होगा जिसमें आएगा प्रसूति तंत्र। एक चीज आती है प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग। प्रसूति तंत्र इज ऑब्स्टेटिक्स, दैट इज ऑप्स, शॉर्ट फॉर्म बोली जाती है। ऑप्स में आ जाएगा हमारी प्रेग्नेंट वुमेन के रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एम्ब्रियोलॉजी, देन फीटल डेवलपमेंट एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड एनेटल केयर, फीटल की पैथोलॉजीज, लेबर, लैक्टेशन, मतलब रिलेटेड टू प्रेग्नेंट वुमेन। उसके बाद है पेपर 2 में हम स्त्री रोग, दैट इज गायनिकोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें हम फीमेल के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें हम यंत्र पढ़ेंगे, गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मेन्यूपॉज जैसे पीएमओएस एटसेट्रा, ये सारी डिजीज, देन इनफर्टिलिटी, एसटीडी, ये सब कुछ पढ़ेंगे। एंड चरक के चिकित्सा स्थान चैप्टर 30 में योनि व्यापत है, जो कि इस पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी चीजें आपको उसी में मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट है हमारा कुमार भृत्य, भी आपको 3rd ईयर में हुआ करता था, अब
आपको फाइनल टॉप में आ गया है। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है जिसमें एक ही पेपर होता है हमारा 100 मार्क्स का। आपको काश्यप संहिता में जनरली मिलने वाला है, जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन, बाल का न्यूट्रिशन, संवर्धन, बाल रोग की परीक्षा, चिकित्सा, देन कुछ रोग जैसे कि श्वास रोग, जीआईटी, रस रक्त, एंडोक्राइन एटसेट्रा, इमरजेंसी एटसेट्रा, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि मेजरली काश्यप संहिता में आपको मिलेंगे। देन नेक्स्ट है संहिता सिद्धांत। ये टोटल हमारा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है जिसमें एक ही पेपर होगा 100 मार्क्स का। अब इसमें हमारे मेजर स्थान आते हैं चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान एंड कल्प स्थान। चिकित्सा स्थान 16 चैप्टर्स आपके 40 मार्क्स के हैं, देन 16 टू 3 चैप्टर आपके 30 मार्क्स के हैं। सिद्धि स्थान आपका 30 मार्क्स का है एंड कल्प स्थान आपका 5 मार्क्स का है। अब ये चिकित्सा स्थान आपके चिकित्सा के लिए, दैट इज इसी के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। एंड सिद्धि स्थान आपका पंचकर्मा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे भी अच्छे से करना है। तो मतलब अगर आप संहिता अध्ययन पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से, तो आपके 2 सब्जेक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। देन हमारे लास्ट 2 सब्जेक्ट्स, दैट इज फर्स्ट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसमें हमने रिसर्च की हिस्ट्री, टाइप्स, एथिक्स, टर्म्स, प्रोसेस, एआई एटसेट्रा, टीकेडीएल, ये सब कुछ पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स, डाटा, टर्म एटसेट्रा, ये सब कुछ। इसका आपका पेपर होगा बस एक 50 मार्क्स। देन है अत्येक चिकित्सा, दैट इज इमरजेंसी, जिसमें हम फीवर, एक्यूट हेमरेज, उदर शूल, एमआई, शॉक, सिंकोप एटसेट्रा, इन सब के इमरजेंसी ट्रीटमेंट देखेंगे। इसका आपका कोई एग्जाम नहीं होना, इसका आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, बट मेक श्योर आप इसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस इमरजेंसी आपके इसके बाद इंटर्नशिप लगेगी, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वहां पर इमरजेंसी आएगी, आपको हैंडल करना नहीं आएगी, एंड इट विल बी शेमफुल टू यू एज अ डॉक्टर। फॉर प्रैक्टिकल यूटिलिटी, फॉर योर ओन नॉलेज, यू हैव टू स्टडी इट वेरी नाइसली। सीआईएसएम ने ऐसे ही ये सब्जेक्ट नहीं डाला है, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए डाला गया है, इट इज फॉर योर यूज, इसलिए आपको इसको खुद से पढ़ना है, किसी एग्जाम के प्रेशर में नहीं। देन आता है हमारा द मेजर ओवरव्यू। चिकित्सा के 3 पेपर, थ्योरी 300 हो गए, तो टोटल 500 मार्क्स का पेपर है। पंचकर्मा का एक ही होगा 100 मार्क्स का। देन शल्य तंत्र के 200 के, शलाक्य तंत्र के 200 के, देन प्रसूति के 200 के, एंड कुमार वृत्ति का एक ही होगा 100 का, संहिता अध्ययन का एक ही होगा 100 का, रिसर्च का एक ही होगा 50 का, एंड इमरजेंसी का कोई नहीं होगा। अब ये जो हमारे इलेक्टिव्स हैं, ये हमारे प्रसूति तंत्र, कुमार वृत्ति एंड संहिता अध्ययन में आ रहे हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर से आप देते ही आ रहे हैं, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10 मार्क्स होते हैं, इसको भूल मत जाना, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, मैंने देखा है बच्चों को भूलते हुए, एंड दे यूज दीस मार्क्स अपडेटेड। ओके, टोटल आपका 2550 का पूरा कट ऑफ है। अब पेपर लेआउट फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, सबको पता है मल्टीपल क्वेश्चंस 20 आते हैं मार्क्स के, तो टोटल 20 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चंस 8 आते हैं 5 मार्क्स के, टोटल 40 मार्क्स। लॉन्ग आंसर्स आपके 4 आते हैं मार्क्स के, टोटल 40 मार्क्स, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर ऐसे हो जाता है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज हमारा ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस ऑफ द प्रॉफ। आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफ है, इसे लाइटली बिल्कुल मत लेना। अगर इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या, यू विल बी वेस्टिंग 6 to 7 months ऑफ योर राइट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, टफ है। फाइनल ईयर में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं जो आपके पहले थर्ड ईयर में हुआ करते थे, तो मेक श्योर आप स्टार्ट से ही अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें। नोट्स एंड रिवीजन इज द की फॉर फाइनल प्रॉफ, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है, इसीलिए साथ साथ में ही नोट्स को इकट्ठा करना शुरू कर लें, अपने लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दें, so that एग्जाम से पहले एटलीस्ट आपके पास सारा का सारा मटेरियल हो, एक ही जगह पर आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर हम कुछ नया शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, ये आयुर्वेदा देखते रहें।